हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल 9 से। देखो इस एग्जांपल में दिया हुआ है इफ x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा एंड x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस बार देखो हमें ना तो x का वैल्यू पता है ना ही y का वैल्यू पता है। अगर x और y का वैल्यू पता होता तो हम x के प्लेस पे x का वैल्यू पुट कर देते, y के प्लेस पे y का वैल्यू और सॉल्व करते, और मे भी सॉल्व करते करते 1 आ जाता। लेकिन इस केस में हमें x और y का वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले ट्राई करो कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या इस गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या। देखो हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन x साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। तो अब देखो x साइन थीटा का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे x साइन क्यूब थीटा है, तो एक साइन थीटा को अगर हम इसमें से अलग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, x साइन थीटा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और y कॉस क्यूब थीटा है तो y एक कॉस थीटा को इसमें से अलग कर देंगे तो ये बचेगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो x साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो x साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो या तो x साइन थीटा को रिप्लेस करके इसके प्लेस पे वाई कॉस थीटा लिख दो, या वाई कॉस थीटा को रिप्लेस करके इसके प्लेस पे x साइन थीटा लिख लो। तो x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस हम लोग वाई कॉस थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं, वाई कॉस थीटा के प्लेस पे लिख ले रहे हैं x साइन थीटा। ठीक है, और फिर ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो x साइन थीटा देखो पूरे में कॉमन आ गया, x साइन थीटा कॉमन आने के बाद क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये तो हो गया 1, तो x साइन थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये आ गया। तो अब देखो साइन थीटा दोनों साइड से कैंसिल कर दो तो ये हो गया x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो x का वैल्यू मिल गया हमें, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सिमिलरली यार y का भी वैल्यू फाइंड कर लो। जब x का वैल्यू मिल गया तो सिमिलरली y का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से मिल जाएगा x साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, y कॉस थीटा है, और x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x का क्या वैल्यू आया है, कॉस थीटा, तो x के प्लेस पे लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। इस बार कॉस थीटा कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो y का वैल्यू मिल गया हमें y इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया कॉस थीटा, y का वैल्यू आ गया साइन थीटा। अब देखो हमें प्रूव करके क्या दिखाना था, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो अब दिख रहा है हमें कि आ जाएगा, x के प्लेस पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा और y के प्लेस पे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल 10। देखो एग्जाम्पल 10 में क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा cos फाई एंड y इज इक्वल टू b sec थीटा sin फाई, ये दिया हुआ है, एंड z का वैल्यू भी दिया हुआ है c tan थीटा। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर। देखो जो प्रूव करके लाना है x बाई a स्क्वायर, तो x का वैल्यू हमें पता है, डायरेक्ट x के प्लेस पे x का वैल्यू लिख दो। ठीक है, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, x के प्लेस पे आ जाएगा a सेक थीटा कॉस फाई। ठीक है, a सेक थीटा कॉस फाई पूरे का होल स्क्वायर बाई a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी सेक थीटा
साइन फाई पूरे का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा कॉस फाई पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। इस सिंबल को हम लोग फाई रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, देखो दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, और तो कुछ होगा नहीं, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1, तो फाइनली सिर्फ ये बच के आ गया सेक स्क्वायर थीटा। और प्रूव करके क्या लाना था, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और जेड का वैल्यू दिया हुआ है सी टेन थीटा। तो एक तो ऑप्शन है कि आप RHS को सॉल्व कर लो, या अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो सेक थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के बदले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आना चाहिए। तो टेन थीटा देखो z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी टेन थीटा, तो z बाई सी क्या हो जाएगा, c को नीचे लाएंगे तो z बाई सी हो जाएगा टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा को यहाँ पे रिप्लेस करके टेन थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, z बाई सी, तो ये हो जाएगा z बाई सी का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और देखो ये आना चाहिए था, तो ये आ गया इज इक्वल टू RHS। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखो एग्जांपल 11 में दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा, इफ x इक्वल टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा, y इक्वल टू आर साइन अल्फा साइन बीटा, देखो आर साइन अल्फा दोनों में कॉमन है, एंड z इक्वल टू आर कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है z का वैल्यू, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। काफी सिंपल क्वेश्चन है, हमें x, y और z का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है, तो x, y और z के प्लेस पे x, y, z का वैल्यू पुट कर दो। सॉल्यूशन LHS से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x के प्लेस पे x का वैल्यू पुट करो, r साइन अल्फा कॉस बीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r साइन अल्फा साइन बीटा पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू है आर कॉस अल्फा, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है और पूरे पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंडिविजुअली तीनों के ऊपर आ जाएगा। ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो अगर पूरे में अगर हम एक साथ देखें तो पूरे में यार सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, लेकिन इन दोनों टर्म में अगर हम देखें तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये दोनों ये पूरा कॉमन आ गया। तो अभी क्या करो, एक बार पूरे में कॉमन मत निकाल लो, सिर्फ इन दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लो। इससे होगा क्या, कॉस स्क्वायर बीटा बच जाएगा और साइन स्क्वायर बीटा बचेगा, और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मिलके हो जाएगा 1। ठीक है, तो बच गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और इसको एज इट इज रहने दो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये हो गया 1, तो आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब इंटू 1 तो यार नहीं लिखेंगे, छोड़ दो चलो, और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पूरे में देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया इस बार, तो आर स्क्वायर कॉमन आने से क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यार काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है।
देखो एग्जांपल 12, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये एम और एन का वैल्यू दिया हुआ है। प्रूव दैट एम स्क्वायर इंटू एन पूरे होल का पावर 2/3 प्लस एम एन स्क्वायर पूरे का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 हमें लाना है। ठीक है, ये पावर टेढ़ा मेढ़ा पावर देख के घबराना मत। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। m का वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, n का वैल्यू भी गिवन है। यार m और n के वैल्यू को उठा के पुट कर दो, लेकिन m और n के वैल्यू को डायरेक्ट हम इस बार पुट नहीं करेंगे। हमें जो दिख रहा है m का जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, m इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉसेक थीटा के बदले लिख लें 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो m का हम लोग ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली n का जो वैल्यू है देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। n का क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सेक थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस कॉस थीटा, और एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। तो n का यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, n इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, चाहे इसी के बगल में लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो n का वैल्यू आ गया, देखो ये n का वैल्यू है। ठीक है ना, इज इक्वल टू n लिख लो यहाँ पे। चलो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू n, और m का वैल्यू आया है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को उठा के यहां पे पुट करो। नाउ m स्क्वायर n पूरे होल का पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर पूरे का पावर 2/3। ठीक है, 1 आना चाहिए सॉल्व करने पे, देखो आता है कि नहीं। m का वैल्यू था कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, ये हमने m का स्क्वायर लिखा, फिर बगल में n है। n का वैल्यू देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और इस पूरे के ऊपर पावर 2/3 प्लस m और n के बीच में कुछ नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, m का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू n का होल स्क्वायर, n का वैल्यू है साइन स्क्वायर बाई कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर पावर 2/3। फिर देखो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ये बन जाएगा कॉस का पावर 4 कॉस 4 थीटा, और साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा पूरे के ऊपर पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा साइन का पावर 4 थीटा, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा पूरे के ऊपर पावर 2/3। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या है, कॉस का पावर 4 है और डिनोमिनेटर में कॉस का पावर 1 है, तो बेस और एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करो। ये कॉस थीटा ऊपर जाके चाहे ऐसे कट कर दो, ऊपर में कॉस थीटा 4 बार है, नीचे में कॉस थीटा 1 बार है, तो कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा पूरे का पावर 2/3 प्लस साइन थीटा 4 बार है, डिनोमिनेटर में 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा साइन क्यूब थीटा पूरे का पावर 2/3। अब देखो ये पावर 3 कट जाएगा, या तो ऐसे काट लो, अगर ऐसे समझने में कन्फ्यूज़न है तो ये जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लोग इसको ऐसे ना लिख के हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला टाइप हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है लिखने में, तो दोनों का मतलब तो सेम है ना। तो जैसे कॉस क्यूब थीटा, इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा का होल क्यूब, और उसके ऊपर पावर क्या है 2/3, तो ये 3 कट जाएगा। सिमिलरली ये है साइन थीटा का होल क्यूब, और उसके ऊपर पावर है 2/3, तो यहाँ भी 3 कट गया, तो क्या बचा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया, 1 = RHS।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 12। तो ऑलमोस्ट एंड है इस एक्सरसाइज का, जिस एग्जाम्पल जितने भी थे, 2 एग्जाम्पल और बच गया, और जो एग्जाम्पल बचा हुआ है वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो एग्जाम्पल 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और जो एग्जाम्पल 6 और 8 हमने किया था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देखो यहाँ पे माइनस है, और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अब क्या करोगे बताओ, जो गिवन है और जो प्रूव करना है दोनों का स्क्वायर कर लो और दोनों को ऐड कर लो अपने से। सॉल्यूशन a cos थीटा माइनस b साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली a साइन थीटा का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ब्रेक कर लेना यार, फॉर्मूला सिंपल है। इसके बाद ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों को एक साथ लिख लो, चाहे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे b स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी इस बार इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर एग्जाम्पल 6 देखा हुआ है तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर एग्जाम्पल 6 नहीं देखा यार तो पहले एक बार एग्जाम्पल 6 देख लेना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a cos थीटा, एक काम करते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, और इसका जो वैल्यू आया है सिर्फ उसको छोड़ देते हैं। इस पूरे का सॉल्व करने के बाद क्या आया है फाइनली वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब देखो, इसके बाद क्या लिखना होता है, ये लाइन पूरा आपको फिर से लिखना है। नाउ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पूरे के बदले हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस पूरे का वैल्यू क्या आया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता था c, इस पूरे के प्लेस पे लिख दो c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये c स्क्वायर उठ के इधर चला जाएगा, तो ये हो गया a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ गया, रूट लग जाएगा, साथ में प्लस माइनस लगा लेना, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये प्रूव करना था यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, प्रूव डैट। ठीक है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्यों एक क्वेश्चन को छोड़े, जब सारा क्वेश्चन हमने किया तो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये गिवन है और ये प्रूव करना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो। सॉल्यूशन 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 3 साइन थीटा
इंटू 5 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 5 साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा। ये वाला टर्म 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। फिर 9 साइन स्क्वायर थीटा बच गया और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिख लो, प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 9 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ 25 कॉमन आ गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो क्या बच गया सिर्फ 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू आ गया 34। तो इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस बहुत लिमिटेड है, आप लोग को उसके बाद लिखना है। इस पूरे का वैल्यू आया है 34। ठीक है, तो इसके बदले हम लोग लिख लिए 34। नाउ उसके बाद क्या करना है, इस लाइन को पूरा फिर से लिखना है आपको, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू हमें पता है 5, इसके प्लेस पे लिख दो 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 में से 25 माइनस करो, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो वही लाना था, इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। और इस तरीके से हमारा ये सारा एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गया, जितना भी था इस एक्सरसाइज 13B का सारा एग्जाम्पल हो गया। और आप लोग यार एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको ज़रूर बनाना। और देखो एक एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको जरूर बनाना और बनाने के बाद कमेंट करके बताना कि आप लोगों से बना कि नहीं एग्जाम्पल 9। और नहीं बनेगा तो यार इसका भी वीडियो 13B का एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप लोग जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट उस क्वेश्चन को वहाँ से देख लेना। ठीक है, और यार जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।